Good morning, students. We are on chapter P block elements, and in case of P block elements, we have just studied about group number 16. Yesterday, I sent you the video on allotropes of sulfur, sulfur dioxide, and ozone. Now today we will start with group 17 elements. Group 17 elements, they are also known as halogens, and this family it is known as halogen family. और जो मेन एलिमेंट्स हैं हेलोजन फैमिली के दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाल्टिन, and their atomic numbers I can write 9, 17, 35, 53, 85, and these are the symbol F, Cl, Br, I and Ap. देखिए पीछे जो हमने कन्फिग्रेशन किया था और इसमें जस्ट एक ही डिफरेंस है. लास्ट वाले में जो लिया था आपने कन्फिग्रेशन दैट वाज NS2NP4 and in this case the general configuration is NS2NP5. so you can write the configuration just like this. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर पड़ेगा, 1s2 2s2 2p4 था, here it is 1s2 2s2 2p5. क्लोरीन का मैं लिख रही हूँ नियोन 3s2 3p5. okay, as you know down the group there is addition of one shell. bromine Ar 3b10 4s2 4p5. iodine krypton 4d10 5s2 5p5. and next है xenon. यहाँ कितना आया था 4f14, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले ही 4f में 14 होंगे, 5d10 6s2 एंड 6p5. ठीक है, तो ये जर्नल कन्फिग्रेशन आप इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था. अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज़ में भी, समझ ही गए होंगे आप अब तक. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इस एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट है हमारा एटॉमिक रेडियल. एटॉमिक रेडियल ओके. देखिए एटॉमिक रेडियल जैसे हमें पता है हेलोजेंस का जो साइज है, हेलोजेंस आर स्मॉलेस्ट इन देयर पीरियड्स. ठीक है, अगर आप पीरियड्स की बात करते हैं तो हेलोजेंस का साइज क्या है, सबसे स्मॉल. रीज़न आप क्या लिखेंगे, रीज़न वही होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड में बढ़ते जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज़ करता रहता है. और आपको पता है जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. और अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दैट्स वाई साइज विल डिक्रीज. साइज डिक्रीज होगा, किस केस में डिक्रीज होगा, एलोंग ए पीरियड. डाउन द ग्रुप आपको पता है, डाउन द ग्रुप साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है. देखिए इंक्रीज क्यों होता है साइज, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आप रीज़न लिखेंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स जो है वो साइज इंक्रीज होता है. ओके, और एलोंग ए जो पीरियड है, जो साइज है दैट विल गोज ऑन डिक्रीज. ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे आपने पहले भी पढ़ी हैं अगली जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी टू लॉस या गेन द इलेक्ट्रॉन. तो जर्नली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखाते हैं -1 की. -1 क्योंकि हमें पता है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मीन्स बहुत ईजिली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. दैट्स वाई इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, -1. अब फ्लोरीन, फ्लोरीन शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 की, F नेगेटिव हम लिखते हैं. जो दूसरे एलिमेंट्स हमने आज स्टडी किए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाल्टिन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अलावा शो करते हैं +1 +3.
+5 या +7। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी और कैसे शो कर सकते हैं। वैसे तो हम जर्नल लिखते हैं ना Cl Br नेगेटिव Y नेगेटिव है, तो अब ये किस तरीके से शो करेंगे, हाउ दे शो, ड्यू टू एक्साइटेशन टू एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पर एक जो केस आता है वो क्या आता है, अब जर्नल जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिखते हैं ना NS2 NP5, ओके। अब NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, पर जो ND ऑर्बिटल है, ठीक है, ND ऑर्बिटल वो कैसा है, दैट इज एम्प्टी, ठीक है, खाली है ये ND ऑर्बिटल। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से एक्साइट होकर कहाँ पर चले जाएंगे, ND ऑर्बिटल्स में, और जैसे ही एक्साइट होकर जाते हैं तो आप क्या देखोगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जर्नली अलग अलग स्टेट्स दिखाएगा, +1 की दिखा सकता है, 3 की, 5 की या +7, ओके। तो ये जो टेक्ट है ये किसके लिए है, दैट इज फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मीन्स इन स्पाइट ऑफ -1 दे आल्सो शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। थर्ड है जो, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो ये हायर होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, रीज़न आप लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियर चार्ज है लॉन्गे पीरियड वो बढ़ता रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होगा, तो इजीली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव नहीं कर सकते। बट डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, ओके। I+ का मतलब क्या है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी कोई भी जो एलिमेंट है वो आसानी से क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। सो एज वी सी लॉन्गे पीरियड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी, और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एंथैल्पी होगी, हमें पता है हैलोजेंस की मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। क्यों गेन करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही डेफिशिएंसी होती है, इट हैज़ ओनली डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, डाउन द ग्रुप कम नेगेटिव होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप एज यू सी साइज विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो कम होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस देन क्लोरीन। रीज़न क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल। अब कोई भी अगर आप रीज़न लिखते हैं ना, भाई फ्लोरीन की कम क्यों होती है, तो आप ये देखेंगे फ्लोरीन का जो साइज है एज कम्पेयर टू क्लोरीन क्या होता है, दैट साइज इट इज़ वेरी लेस, एंड वी कैन से जो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, दे आर वी कैन से पॉसिबल इन केस ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। और जो है इस केस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि वी कैन से देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शंस, वी कैन से, ओके। तो आप यहाँ पर ये रीज़न दे सकते हैं, स्मॉल साइज एंड रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ फ्लोरीन।